हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। एंड अल्टरनेटिंग सीरीज से रिलेटेड हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है जिसको हम जानते हैं लेबनिज टेस्ट। ठीक है, लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। इन जनरली ये जो टेस्ट है वो अल्टरनेटिंग सीरीज पर ही काम करती है, वर्क करती है। इसीलिए हम जनरल जो है टेस्ट है और इसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द अल्टरनेटिंग सीरीज? जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि सीरीज में कुछ अल्टरनेट चलेगा, जैसे साइन जो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप से जो है हमारा सीरीज अल्टरनेट सीरीज होगा। ठीक है ना? तो अल्टरनेट सीरीज के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, सॉरी सीक्वेंस के बारे में आपको मैंने पहले बताया था, जिसमें हम देखते थे कि सीक्वेंस के जो टर्म्स होते थे वो हमारे जो है एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है। वही सीक्वेंस जब हम उसको एडिशन कर देते हैं या सब्ट्रैक्शन कर देते हैं आपस में, है ना, समेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो हमारा जो है सीरीज बन जाता है। बेसिकली आइडिया आपको सीक्वेंस से लग ही गया होगा। अ सीरीज ऑफ द फॉर्म u1 माइनस u2 प्लस u3 अप टू सो ऑन वेयर un जो है वो हमारा पॉजिटिव है फॉर एवरी n belongs to natural number is called the alternating series and it is denoted by देखो ये हमारा नोटेशन है अल्टरनेटिंग सीरीज का कि समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू द पावर n ऑफ un हमारा क्या है? कोई भी पॉजिटिव जो है टर्म है। ठीक है, और समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 भी लिख सकते हैं हम, बात वही है ना। ऑड इवन का के जो है यहाँ पर हमारे पास, सॉरी, हम n की वैल्यू को हम जो है 0 1 2 3 इस टाइप से हम अलग अलग करके रख सकते हैं, तो उससे हमारा जो है सीरीज 1 बाई 1 हमें अल्टरनेटिव मिलता रहेगा। क्लियर है? कुछ एग्जांपल लूंगा आपके सामने में जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ऐड करते हैं, बहुत ही अच्छा है समझने के लिए, एग्जाम में इसके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो देखो एक एग्जाम्पल तो मैं आप यहीं पे ऐड करता हूँ, जो कि समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1, और यहाँ पर जो an हो जाएगा या un हो जाएगा वो हमारा 1 बाई अंडर रूट n। तो एक तो सीरीज हमारा ये हो गया, ये भी अल्टरनेटिंग सीरीज ही है। अगर आप n की वैल्यू को एक एक करके पुट करेंगे, है ना, n की वैल्यू को अगर एक एक करके आप पुट करेंगे तो आप पाओगे कि ये जो है हमारा 1 हो जाएगा, देन माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा। 1 पुट करोगे तो हमारे पास यही आ जाएगा। क्लियर है? ये आ जाएगा। उसके बाद जो है अगला टर्म क्या आ जाएगा? देखो 3 पुट करोगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, है ना, प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा। और इस टाइप से जो है फिर अगला टर्म माइनस का आएगा और ये हमारा चलता जाएगा। तो ये क्या है? हम अल्टरनेटिंग सीरीज कह इसलिए रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर सीरीज में हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास साइन है अल्टरनेटिंग है नहीं, एक बार प्लस आ रहा है तो अगली बार माइनस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है तो प्लस आ रहा है, प्लस माइनस, तो इस टाइप से हमारा चल ही रहा है। एंड देन एक एग्जांपल मैं और ऐड करूंगा, उससे थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 2, है ना, n इज इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय लॉग ऑफ n। क्लियर है? लॉग ऑफ n। तो अगर मैं इस पर n इज इक्वल टू 1 पुट करूं तो ये प्लस हो जाएगा, एट मीन 1 बाई लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। 1 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 1 के लिए डिफाइन नहीं होगा ये। क्लियर है? n इज इक्वल टू 1 से हम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 1 के लिए जो सीरीज है वो डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि log ऑफ 1 0 हो जाएगा, 1 बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए हमने उसको नहीं लिया है। ठीक है, log ऑफ 3 हो जाएगा। ऐसे ही 4 पुट करूंगा तो 1 बाई लॉग ऑफ 4 हो जाएगा। क्लियर? तो ये इस टाइप से जो है हमारा सीरीज चलता जाएगा। तो इसमें आप नोटिस कर ही रहे होंगे कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं जो कि हमारा है लेबनिज टेस्ट। लेबनिज टेस्ट को हम यूज कैसे करेंगे? बहुत आसान है, मैं आपको बस बता ही देता हूं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। जनरली इफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज, the type of series satisfies the condition, the following condition, that is u
n+1, सबसे पहले तो n+1th जो टर्म होगा वो un से हमेशा के लिए छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। दो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर। दूसरा कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो un है वो हमारा एग्जैक्टली 0 होना चाहिए, 0 पर ही जाना चाहिए। तो हम जाकर के कहेंगे कि जो दिया गया सीरीज है वो हमारा कैसा होगा, कन्वर्जेंट टाइप का हो जाएगा, है ना। अब अगला इसमें एक नोट मैंने ऐड किया है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज है ये विल नॉट बी कन्वर्जेंट। दो कंडीशन है, अगर un+1 की जो वैल्यू है वो लेस देन हुआ, सिर्फ और सिर्फ लेस देन, ध्यान रखना कंडीशन यहाँ पर क्या है, लेस देन है एंड देन इक्वल भी है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ लेस देन हुआ तो जाकर के फॉर एवरी n के लिए, या फिर दूसरा यहाँ पर ये है, यहाँ पर एंड नहीं, यहाँ पर और कर लीजिएगा, ठीक है, आइदर और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, है ना। एक तो यहाँ पे 0 और ये दो कंडीशन होना जरूरी है, मस्ट है। उसके बावजूद भी अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन फेलियर होता है, दिखाता है कि ये ऐसा है या फिर ये ऐसा है, तो वो हमारा जो है कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्लियर। तो आई थिंक समझ में आ गया है। चलिए मैं यहाँ पर ना एक छोटा छोटा एग्जाम्पल ऐड करूंगा आपके लिए, जो कि समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। क्लियर। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैं यहाँ पर लेता हूँ, जो कि समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 रेज टू द पावर n डिवाइड बाय n। क्लियर है। अब देखो आप अगर इसको नोटिस करोगे तो यहाँ पर देखो un की बात मैं अगर करूँ है un की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, -1 रेज टू द पावर n डिवाइड बाय n है। और अगर मैं un+1 की बात करूँ तो -1 रेज टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 टाइप का हो जाएगा। और यू कैन ऑब्जर्व द पैटर्न, है ना, आप ऑब्जर्व करिए, देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास ये सीरीज आ रहा है, जितना भी बड़ा होता जाएगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा, है ना, या फिर इक्वल। तो ये कंडीशन में देखो यहाँ पहला कंडीशन में लिख सकता हूँ, इट इज, है ना, इस फॉर्म में है यहाँ पर हम un ही लेते हैं ना, un+1 जो है लेस देन या फिर इक्वल टू हो जाएगा un का, है ना। दूसरा कंडीशन देखो यहाँ पर ये भी सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर मैं इस un पर लिमिट लगा दूं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un, है ना, तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un की अगर मैं बात करूं -1 रेज टू द पावर n डिवाइड बाय n, आपको पता है कि समथिंग बाय इनफाइनाइट इट विल गोज टू 0, तो ये 0 पर जा रहा है। तो अगर 0 पर जा रहा है, दो कंडीशन है ना, बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देन वी कैन से दैट द सीरीज समेशन -1 रेज टू द पावर n डिवाइड बाय n इज कन्वर्जेंट। क्लियर है। तो ये जो है लेबनीज टेस्ट, इस प्रकार से जो है हम इसको शो कर सकते हैं कि कैसे जो है हम टेस्ट, लेबनीज टेस्ट को लगा करके बता सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और ऐड करूंगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा और क्लेरिफाई आपको मिल जाएगा। देन नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है दूसरा एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 रेज टू द पावर n डिवाइड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, यहाँ पर भी आप दो कंडीशन को दिखा सकते हो कि भाई अगर आप n+1 टर्म लोगे तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, सिंस यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस an+1, या फिर आप an ना लिख करके अगर आप un भी लिखोगे ना, un+1 इज लेस देन इक्वल टू un हो जाएगा, है ना। एंड दूसरा आप देखो, अगर आप लिमिट लगाओगे इस पर्टिकुलर टर्म पर, है ना, इस सीक्वेंस पर आप अगर लिमिट लगाओगे तो ये un जो है ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इट विल गोज टू 0, ये 0 पर ही जाएगा। तो 0 पर जाएगा, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट है -1 रेज़ टू द पावर n अंडर रूट n है, वो हमारा क्या कर जाएगा, कन्वर्जेंट कर जाएगा। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर जो है समझने वाली थी। ठीक है, होप कि आपको अल्टरनेटिंग सीरीज और उससे रिलेटेड जो अल्टरनेटिंग लेबनीज टेस्ट है फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। विद एग्जांपल मैंने समझा दिया है आपको। अगर कोई डाउट अगर अभी भी रह गया हो तो आप लोग मेरे को कमेंट से माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है,
और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप लोग जो है डायरेक्टली कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए हमेशा के लिए खुला रहता है, उस पर आप जो है बता सकते हैं कि मेरे को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत है या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, देन आई विल हेल्प यू। मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की, ठीक है। वहाँ पर नहीं हो पा रहा है, अलग से वीडियोस बना करके मैं आपको उसका जो है आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसको ऑल कर दीजिएगा। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक ज़रूर करिए, और जो फ्रेंड आप लोगों के साथ है जिनको ज़रूरत है ऐसे टॉपिक्स की वीडियोज़ की, उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।